सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी बोलो। त्रिग्नोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति के बारे में जानने वाले हैं भाई कि त्रिकोणमिति क्या होता है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति जानने से पहले हम लोग कुछ उसका एग्जाम्पल जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति में आखिर में होता क्या है। मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, ये कोई लौंडा यहाँ पे खड़ा है जिसका नाम है एक्स। मान लो ये लड़का का नाम एक्स है, ठीक है। या फिर आपके जगह पे ये क्या है, तो इसका नाम है गुल्लू। गुल्लू गुल्लू गजोदर, ठीक है। गुल्लू गजोदर, खैर रहने दो। गुल्लू गजोदर जो है यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पर से ये जो है टुक 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 क्या कर रहा है, निहार रहा है। किसको निहार रहा है, तो कुतुब मीनार को निहार रहा है, ठीक है। खैर ये अपनी कुतुब मीनार को निहारने नहीं गया था, ये किसी और को निहारने गया था, मगर इसको क्या है, तो यहाँ कुतुब मीनार निहारना पड़ेगा क्योंकि साथ में इसका फैमिली भी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर से जो है कुतुब मीनार को निहार रहा है और ये सोच रहा है कि मन में कल्पना कर रहा है कि भैया इसका हाइट कितना होगा, 110 मीटर होगा या 98 मीटर होगा, कितना होगा, ये सोच रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जो है गुलटनमा का हाइट जो है उससे कुतुब मीनार वो जो है कितने दूर तक छू पाएगा, ठीक है। वो वही सोच रहा है कि हम अपना हाइट से कितना दूर तक कुतुब मीनार को छू पाएंगे, ठीक है। और यहाँ से कुतुब मीनार का हाइट कितना होगा, ये सब जो है गुलटनमा क्या सोच रहा है, गुल्टन अपने मन में, गुल्टन नहीं गुल्लू जो है अपने मन में सोच रहा है, ठीक है। क्योंकि वो अपनी गुल्ली को नहीं देख पा रहा है। गुल्ली जो है वो इस साइड में है, ठीक है। उसकी गुल्ली जो है इस साइड में है। खैर गुल्ली इससे थोड़ी लंबी है, ठीक है। तो गुल्ली भी यही सोच रही है कि भाई जो ये इधर साइड जो है ये क्या बना हुआ है, वही ये सोच रही है, ठीक है। अब इसकी गुल्ली जो है ये यहाँ से चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए अपने घर आ जाती है, ठीक है। घर आती है, घर पे उसको जो है वो गर्मी का मौसम था, वहाँ से वो छत पे चढ़ जाती है, ठीक है। छत पे चढ़ती है तो उसका घर और उसका घर जो रहता है उसके बगल में एक मंदिर रहता है, ठीक है। एंड उसके बीच से एक नदी पार हुआ होता है। तो वो सोचती है कि यहाँ पर से जो है हम मंदिर का जो सीढ़ी देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो है दूरी कितनी होगी, ठीक है। ये सोचती है यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग दूरी, जैसे ये जो कोई भुजा बन रहा है, आप देख रहे हो कि यहाँ से जो ऐसे ये देख रहा है तो ये क्या बन रहा है, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना, ठीक है। तो वही इसको निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो है वो क्या पड़ेगा, ठीक है। भुजा के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस भुजा की जो है लंबाई कितनी होगी, इस भुजा की लंबाई कितनी होगी, इस भुजा की लंबाई कितनी होगी। यही जो है हम लोग पढ़ेंगे त्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि त्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति का असली मतलब क्या होता है। त्रि का मतलब हो गया, त्रि जो है, त्रि का मतलब हो गया 3, और गोन का मतलब हो गया, त्रिकोण मतलब हो गया कोण, तो आप जानते ही हो ये वाला जो कोण रहता है, ठीक है, एंगल। और मिति मतलब हो गया, मिति मतलब हो गया मापन, ठीक है। तो 3 कोण, 3 भुजाओं का मापन क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो यही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अब बोलेगा कि भाई त्रिकोणमिति जब बता दिया तो इसका कुछ फार्मूला तो होगा, ठीक है, निकालने का कुछ फार्मूला तो होगा। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं त्रिकोणमिति में क्या होता है। त्रिकोणमिति में होता है एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि इसका एक जो कोण रहता है वो रहता है 90 डिग्री, ठीक है। अब हमसे पूछ देगा कि इस कोण का वैल्यू बताइए, इस कोण का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम रख देते हैं। ये हो गया हम लोग का ए, ये हो गया बी, हो गया ये हो गया हम लोग का सी। अब हम लोग से पूछ देगा कि कोण ए बताइए कि कोण ए कितना डिग्री होगा, कोण सी कितना डिग्री होगा, ए बी जो भुजा है वो कितना है ना, कितना उसकी लंबाई कितनी होगी, बी सी जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी, ए बी जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी। ये सारा चीज़ जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इस सब जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो आप बोला कि भाई इसको नापने का भी तो कुछ फार्मूला होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे जल्दी बताओ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो है 90 डिग्री के जो सामने रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे एच, ठीक है, हाइपोटेनियस। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एच। एच बोले तो हाइपोटेनियस, ठीक है, ठीक है। जो 90 डिग्री के सामने रहेगा उसको हम लोग एच बोलेंगे। और है ना, इसमें जो है हम लोग बी और पी के बारे में जानेंगे, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में जानेंगे। पी मतलब हो गया परपेंडिकुलर, पी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर
स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो थोड़ा मैनेज कर लेना। अब बी इज इक्वल्स टू बेस, ठीक है। अब हम लोग को इसमें ये करना है कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। अब हम पूछ देंगे आपसे तो आप कहोगे कि ये वाला बेस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला चौड़ाई हो जाएगा, ये वाला लंबाई हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब हम लोग से एंगल सी पूछेगा ना, जब हम लोग से पूछेगा कि बताइए एंगल सी का मान कितना होगा, तो जब हम लोग से एंगल सी पूछेगा तो एंगल सी के सापेक्ष में हम लोग इसको पी मानेंगे। अगर एंगल सी के सापेक्ष में हम लोग ए बी को जो है वो परपेंडिकुलर मानेंगे ऐसा एंगल सी के दृष्टि से, ठीक है। अगर हम लोग एंगल सी के दृष्टि से देखेंगे तो हम लोग का ए बी परपेंडिकुलर होगा। अगर हम लोग एंगल ए के दृष्टि से देखेंगे तो हम लोग का बी सी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके सापेक्ष में ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। इसके सापेक्ष में अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनियस जो रहेगा, हाइपोटेनियस जो रहेगा वो हमेशा वही रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह देंगे, हाइपोटेनियस जो रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला रहेगा, ठीक है। अब इसको नापने का जो है वो कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला दिया होगा। तो बोला हाँ भैया, जब हम लोग को अगर बोलेगा कि भाई इस भुजा का मान बताइए, ठीक है, ये भुजा दे दिया है, ठीक है, ये भुजा दे दिया है, बोल दिया इस भुजा का नाम मापिए, ठीक है, ये भुजा कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे साइन के बारे में, ठीक है, साइन के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉस के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेन के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉट के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक के बारे में, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोसेक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन मतलब क्या होता है। साइन का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन का जगह पे वो होता है p/h, ठीक है, और कोस के जगह पे होता है b/h, और टेन के जगह पे होता है p/b, और कोट के जगह पे होता है b/p, और सेक के जगह पे होता है h/b, और कोसेक के जगह पे h/p। तो देखो, कोसेक का उल्टा रहेगा साइन, या फिर साइन का उल्टा कोसेक, और है ना सेक का उल्टा रहेगा कॉस, और टेन का उल्टा कॉट, या फिर कॉट का उल्टा टेन। इसमें यही हमको याद करना है। तो साइन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, p/h। साइन इज इक्वल्स टू, मेरे साथ बोलो, p/h, ठीक है। कॉस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, b/h। कॉस इज इक्वल्स टू b/h। टेन इज इक्वल्स टू p/b, ठीक है। कॉट इज इक्वल्स टू b/p, और सेक इज इक्वल्स टू h/b, और कोसेक इज इक्वल्स टू h/p, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये जो है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग को यही करना है, ठीक, कि हम लोग अगर कोई भुजा बोल देगा मान निकालने के लिए तो हम लोग इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। अब मान लो हम लोग के पास एक दे दिया है, ए बी कोई ट्रायंगल है, ये ए हो गया, इसको बी मान लेते हैं, इस बार इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। सी जो है सी पे 90 डिग्री है। अब हम लोग से पूछ देगा कि बताइए भैया ए बी का मान बताइए, ठीक है। इसका मान दे देगा 3, इसका मान दे देगा 4, अब बोल देगा कि ए बी का मान बताइए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग के पास जो है वो कुछ फार्मूला होता है। इसके लिए क्या होता है, हम लोग के लिए फार्मूला होता है। तो ये हम लोग का सबसे पहले क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, जल्दी बताओ, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, h हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो है परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एंगल निकालने नहीं बोला है। हम लोग को क्या बोला है निकालने के लिए, भुजा निकालने के लिए बोला है। कौन सा भुजा, तो ए बी का मान निकालने बोला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लो इसको p मान लेते हैं, ठीक है। 3 को हम लोग p मान लेते हैं, और 4 को हम लोग b मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b² ओनली होगा, ठीक है। h² इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ओनली p² प्लस b²। देखो पसीना से जो है पूरा भीग चुका है, क्योंकि फ़ैन चला नहीं सकता है। फ़ैन चलाएंगे तो क्या होगा, बैकग्राउंड नॉइस पूरा आएगा, ठीक है। और बैकग्राउंड नॉइस आएगा तो वीडियो जो है पूरा जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइक तो है नहीं, एक ही फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसी फ़ोन से वीडियो को एडिट भी करना पड़ता है, उसी फ़ोन से वीडियो को अपलोड भी करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है लाइफ में, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, स्ट्रगल से ही आदमी आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग को भी क्या करना है, आप लोग को भी दबा के मेहनत करना है। जिस प्रकार मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को गर्मी में, उस प्रकार आप लोग को भी गर्मी में मेहनत करना है भाई।
यार थोड़ा सा मेहनत करो एंड थोड़ा सा मेरे को भी सपोर्ट करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या पूछ रहा है, एच स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, एच का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो एच का जगह पे हम लोग एच स्क्वायर लिख देते हैं, और है ना इसका जो है पी का स्क्वायर कितना होगा, पी का स्क्वायर हम लोग ने पी माना है 3 को, ठीक है। तो 3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, और है ना बी माना है हम लोगों ने 4 को, ठीक है। तो जब हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। एच का स्क्वायर रहेगा एच स्क्वायर ही, ठीक। तो अब क्या होगा, इसका जो स्क्वायर है वो इस साइड उठ के आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 का जब हम लोग रूट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो हम लोग का एच इज इक्वल्स टू कितना निकल के आया, 5। तो एच की जगह पे हम लोग कितना डाल देते हैं, 5 डाल देते हैं, ठीक है। सो हम लोग का जो है ये निकालने वाला फार्मूला जो था, एक भुजा निकालने का फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया, या फिर क्रिएट नहीं किया, पहले से ही था, मैंने आपको बस बताया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे एक एंगल है, ट्रायंगल है, सॉरी एंगल बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। PQR ट्रायंगल है, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, एच होगा। तो एच का वैल्यू हम लोगों के पास है 13, ठीक है। और उसके बाद हम लोग के पास जो है वो बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू हम लोगों के पास है 12। बी का वैल्यू कितना है, 12 है, बी का वैल्यू 12 है। हम लोग को फाइंड करना है पी का वैल्यू, पी इज इक्वल्स टू व्हाट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हम लोग को पी स्क्वायर का वैल्यू। ये इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, नहीं इस साइड हम लोग को नहीं करना है। बी स्क्वायर इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इस साइड आता, हम लोगों ने इसको घुमा के लिख दिया, ठीक है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी के जगह पे तो कुछ पता नहीं है, तो पी स्क्वायर के जगह पे पी ही रहने देते हैं, पी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर क्या होगा, तो 13 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद बी स्क्वायर, बी के जगह पे कितना है, 12, 12 का स्क्वायर करेंगे। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है। अब पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 में 144 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। 25 हो जाएगा। जब इसका है ना स्क्वायर हटेगा, जब इसका स्क्वायर यहाँ पर से इधर बनाते हैं, ठीक है, जब इसका स्क्वायर हटेगा तो p इज इक्वल्स टू कितना होगा, √125 होगा। 25 का जो है वो कितना होता है, 25 का जब हम रूट तोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो p का वैल्यू हम लोग का कितना निकलेगा, p का वैल्यू निकलेगा 5, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा कमेंट और थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। एंड उसके बाद फिर अब क्या है, अब हम लोग जो है साइन का फार्मूला लगा के बनाएंगे, ठीक है। साइन का फार्मूला लगा के हम लोग बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हम लोग जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या दिया है एंड इसको इरेज कर लेते हैं। देखो ये जो है ना, बुक खोल के अगर आप देखोगे तो बुक खोल के देखोगे तो आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, उदाहरण नंबर 1 करवा देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया है कि यदि tan A इज इक्वल टू 4/3 है तो कोण A का मान बताइए, ठीक है। तो tan A इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग का 4/3 है तो बाकी जितना भी कोण है उसका मान बताइए, ठीक है। तो चलो क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपके आदित्य भैया आपके साथ हैं, ठीक है। आपको बस वीडियो में बने रहना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था, यदि tan A इज इक्वल्स टू 4/3, यदि tan A इज इक्वल्स टू 4/3 तो कोण A का मान बताइए, कोण A का मान बताइए। ये जो है ना हम लोग के साथ गद्दारी नहीं कर रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ऐसा मत सोचना कि गद्दारी कर दिया है, नहीं गद्दारी नहीं किया है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है, मतलब बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर हम लोग के लिए क्या बोल रहा है, यदि कॉन ए इज tan a इज इक्वल टू 4/3 है तो कॉन ए का मान बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन कॉस tan, ठीक है, साइन कॉस tan, उसके बाद क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, साइन कोस tan कॉट सेक कोसेक, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो साइन का हम लोग का मान क्या था, साइन का मान हम लोग का था p/h, इसका था हम लोग का b/h, tan का था p/b, ठीक है, कॉट का था b/p, सेक का जो है जस्ट इसका उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो कितना होगा, तो h/b हो जाएगा, ठीक है। कोसेक का उल्टा ये हो जाएगा h/p, ठीक है। तो हम लोगों ने सबका मान लिख लिया। तो tan का जगह पे क्या होता है हम लोग का p/b होता है, ठीक है। tan के जगह पे हम लोग का क्या होता है p/b। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ लिख देते हैं। तो अब हम लोग के पास क्या बोल रहा है कि tan a इज इक्वल टू 4/3, tan a इज इक्वल टू 4/3 और tan का वैल्यू क्या होता है तो p/b होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 3, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, p इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 3। तो हम लोग इसको अकेला नहीं छोड़ते हैं, इसके साथ कोई कॉन्सोनेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोग k लगा देते हैं। तो p इज इक्वल टू 4k हो गया और b इज इक्वल टू 3k हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं ABC, ठीक है, ABC डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि B जो है वो 90 डिग्री पे है और AB जो है हम लोग का कितना है, AB हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग को क्या बोला है कोण A के साचेक पे tan A है ना, तो कोण A को हम लोग क्या करेंगे, कोण A को हम लोग साचेक मान लेंगे, यानी कोण A को हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो कोण A के अकॉर्डिंग हम लोग का P क्या हो जाएगा, तो कोण A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हम लोग का BC हो जाएगा, ठीक है। तो ये P हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है 4k, ठीक है, b का वैल्यू कितना है 4k है और b हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k हो जाएगा, b के जगह पे 3k हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है h का वैल्यू, ठीक है। तो h का वैल्यू सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो h का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देते हैं। तो h स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा, p के जगह पे कितना है, p के जगह पे हम लोग का 4k है ना भाई, p के जगह पे 4k है, तो 4k का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे b का स्क्वायर करेंगे, b के जगह पे कितना है 3k का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 4k का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16k स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हम लोग का 9k स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर का h स्क्वायर ही रह जाएगा। अब बताओ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जल्दी बताओ क्या करेंगे, h को h लिख देंगे, ठीक है, इसका इस साइड ला देंगे तो कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे 16 + 9 कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर और इसका जो है 2 उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 5k हम लोग का हो जाएगा, जब 25 ये होगा तो टूटेगा तो कितना होगा 5k। तो h के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 5k, h का वैल्यू हम लोग का फाइंड हो गया 5k। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग के पास tan का वैल्यू दिया है, tan a का वैल्यू दिया है 4/3, हम लोग को टोटल एक एक करके सारा का निकाल लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, साइन a का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन a का वैल्यू क्या होता है तो p/h हो जाएगा, ठीक है। तो p के जगह पे कितना है हम लोग का, p के जगह पे 4 है और h की जगह पे कितना है, h की जगह पे कितना है 5 है, ठीक है। तो 4/5 हो गया। साइन के जगह पे, कॉस के जगह पे क्या था हम लोग का, कॉस के जगह पे हम लोग का था b/h, ठीक है। तो कॉस के जगह पे हम लोग का था b/h और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 3k और h का वैल्यू है 5k। उसी प्रकार tan का हम लोग को दिया है पहले से, तो cot का हम लोग जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, b/p होगा तो cot का जस्ट उसका उल्टा कर देंगे b/p और क्या हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग sec का लिख लेते हैं, sec का क्या होगा तो sec का क्या होगा cos का जस्ट उल्टा हो जाएगा h/b होगा, ठीक है। तो h कितना है 5k है और b कितना है जल्दी बताओ, b है हम लोग का 3k,
तो सेक इज इक्वल टू क्या हो गया 5k/3k हो जाएगा। के काट दो, ठीक है, के काट दो, लिखना है तो लिखो, ना नहीं लिखना है तो मत लिखो, के काट दो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, लिखना है लिखो, नहीं लिखो तो भी ठीक है। और कोसेक क्या होगा, तो कोसेक हम लोग का जस्ट साइन का उल्टा हो जाएगा, h/p होगा, ठीक है। h का वैल्यू हम लोग का कितना निकला है बताओ जल्दी, 5k निकला है, और p का वैल्यू कितना है तो 4k, ऐसे करके काट दो और हम लोग का जो है ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो बन के तैयार हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा ना भाई तो एक लाइक ज़रूर करो, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसका जो है आंसर मिला के आपको दिखा देते हैं। साइन ए का कितना है 4/5 है, साइन ए का 4/5 है, कोस ए का कितना है 3/5 है, ठीक है। उसके बाद कोट ए का कितना है, कोट ए का है हम लोग का 3/4। सेक ए का कितना है, एक सेकंड, सेक ए का कितना है हम लोग का, सेक ए का है हम लोग का कितना है जल्दी बोलो, 5/3, ठीक है, 5/3, और कोसेक ए का 5/4, ठीक है। तो हम लोग का जो है आंसर वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को करके देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल एग्जाम्पल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, ठीक है। तो कितना एग्जाम्पल है, 1 नंबर हमने कर लिया, आपको समझ में आया है, समझ में आया है तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट करके बताओ, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग इसका जो है एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे एंड उसके बाद फिर 3, 4, 5 एग्जाम्पल है हम लोग के पास, एंड उसके बाद चैप्टर एक्सरसाइज जो है हम लोग का 8.1 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है उसको अब हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, ठीक है, पसीना से हालत ख़राब है, बट फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हो, एक सपोर्ट ज़रूर करना भाई, ठीक है। तो चलो इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है कि यदि एंगल ए और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण है जिसमें साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या है तो वो इक्वल है। हम लोग को क्या सिद्ध करना है, तो एंगल बी और एंगल क्यू जो है उन दोनों का मान क्या है तो वो इक्वल है। तो आइए हम इसको बनाना चालू करते हैं कि क्या दिया है। सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है कि कोई 2 ट्रायंगल है, ठीक है, कोई 2 ट्रायंगल है, हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल बना देते हैं। कोई 2 ट्रायंगल है ए सी और बी, ठीक है, और दूसरा है हम लोग के पास, दूसरा है हम लोग के पास पी आर क्यू, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें कि एंगल क्यू और एंगल बी जो है हम लोग का इक्वल है, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हल लिख लेते हैं, हम लोग हल करना चालू करते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइए हम लोग क्या कर लेंगे, आइए हम 2 समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, 2 समकोण त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर बना लेते हैं। जहाँ पर क्या है हम लोग का, जहाँ पर है कि साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू होगा, ठीक है। हम लोग को यही कंडीशन बोला है कि जहाँ पे साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू है तो सिद्ध कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हम लोग को कि सिद्ध करना है हम लोग को कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाना चालू करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है इसमें। तो साइन बी का वैल्यू क्या होगा, साइन का वैल्यू मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, साइन का वैल्यू होता है p/h होता है, ठीक है। साइन का वैल्यू क्या होता है तो p/h होता है, याद होगा आपको, पिछली क्लास नहीं मैंने पहले बताया था, ठीक है। साइन का वैल्यू क्या होता है, तो साइन का वैल्यू होता है p/h होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं साइन b इज इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन बी के अकॉर्डिंग p कौन सा होगा, साइन बी के अकॉर्डिंग p कौन सा होगा, तो जिस भी एंगल को बोले उसके सीधा में जो रहेगा, उसके जो सीधा में रहेगा
वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा P, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो ए सी कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। ए सी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और ए बी क्या रहेगा, तो ए बी हम लोग का क्या रहेगा, जल्दी बोलो, ए बी हम लोग का रहेगा H, ठीक है। तो एंगल बी के अकॉर्डिंग ये P हो गया, ये B हो गया, एंड ये क्या हो गया, H हो गया, ठीक है। तो साइन का वैल्यू क्या होता था, साइन का मतलब होता था कि P/H, ठीक है। साइन की जगह पे क्या होता था, P/H। तो P/H की जगह पे हम लोग इसमें भी डाल देते हैं P/H। तो P/H की जगह पे क्या है, इसका P/H हो जाएगा A/C, AC, ठीक है। इसका P का वैल्यू हो जाएगा AC, और है ना H का हो जाएगा AB। तो AB/AC इक्वल्स टू, इसका P कितना हो जाएगा, एंगल Q के अकॉर्डिंग अगर हम लोग मानेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाला P/R, मतलब PR हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, PQ हम लोग का क्या रहेगा, हाइपोटेनियस जो रहेगा ये रहेगा, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस रहेगा, तो PQ क्या हो जाएगा, तो PR/PQ हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन हम लोग का लग गया कि AC इज इक्वल्स टू AB, और है ना PR/PQ, ठीक है। तो इसको अब हम लोग मान सकते हैं, इसको हम लोग K मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग K मान लेते हैं, ठीक है। AC/AB इक्वल्स टू PR/PQ इज इक्वल्स टू K हम लोग इसको मान लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से या थ्योरम से। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि AC और AB हम लोग को दिया है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, BC का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। BC हम लोग फाइंड करते हैं, तो BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंदर किसका स्क्वायर होगा, तो AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है। एक बार आप फार्मूला अच्छे से देख लेना, मैंने जिस तरह यहाँ पे फार्मूले को खुद से ना फिट किया है, उस प्रकार आप भी फार्मूले को खुद से फिट करना जान जाओगे। बट आपको क्या करना होगा, तो फार्मूला को अच्छे से थोड़ा सा देखना है, बार बार उसको प्रैक्टिस करना है। अगर याद होता है तो ठीक है, याद कर लेना। तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल्स टू हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। उसी तरह क्या हो जाएगा, उसी तरह हो जाएगा हम लोग का QR का क्या हो जाएगा, तो QR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QR इज इक्वल्स टू क्या होगा, जल्दी बोलो, तो QR इज इक्वल्स टू रूट अंदर PQ का स्क्वायर, ठीक है। PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, तो P स्क्वायर, ठीक है। H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग को B का वैल्यू फाइंड करना है, B का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। रूट अंदर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो अब हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे BC/QR इज इक्वल टू, BC के जगह पे क्या हो जाएगा, तो AB का रूट अंदर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, QR का क्या हो जाएगा, तो PQ रूट अंदर PQ माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। रूट अंदर PQ माइनस PR का स्क्वायर। अब हमने क्या किया था, अब हमने यहाँ माना था AC/AB इक्वल्स टू PR/PQ क्या माना था हमने, के वैल्यू इसका हमने मान लिया था, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये ऐसे लिख सकते हैं कि रूट अंदर K का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर माइनस K का स्क्वायर PR का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या माना था, तो PR/PQ इज इक्वल्स टू क्या माना था हमने, K माना था। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे अब हम इसी प्रकार रहने देते हैं जैसा है, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहले K स्क्वायर जो है, K को हम लोग क्या करेंगे, K को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। K को कॉमन लेके बाहर कर देंगे, और PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है, और रूट अंदर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। तो PQ का स्क्वायर और PR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम लोग का कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस प्रकार इसको काट सकते हैं। बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा हम लोग का सिर्फ और सिर्फ K बचेगा, ठीक है। K बचेगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AC
बटे ए बी इक्वल्स टू पी आर बटे पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बटा क्यू आर। हमने क्या माना था, सबको हमने के माना था, तो हम लोग इसको इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि ये जो है हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 2 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अतः समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, 1 और 2 से हमें यह प्राप्त हुआ, तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q होगा। ठीक है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q हो जाएगा। ये जो है हमारा बन के कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग का आंसर निकल जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब हम लोग इसका 3 नंबर देखते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद इसका 3 नंबर बनाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, हम लोग का जो उदाहरण नंबर 3 है उसमें है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है त्रिभुज ए सी बी, एक सेकेंड, त्रिभुज ए सी बी मान लीजिए जिसका सी जो है क्या है, समकोण है। ठीक है, तो सी समकोण है, ऐसे बना दिया समकोण, यानी कि 90 डिग्री जहाँ पे बने वो क्या है, समकोण हो गया। ठीक है, जिसमें ए बी का वैल्यू हम लोग के पास दिया है 29, ए बी का वैल्यू कितना दिया है 29 दिया है, और बी सी का वैल्यू कितना दिया है 21 दिया है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो कॉस साइन का वैल्यू सारा अपने, अगर आपको पता होगा कि साइन का होता है p/h, कॉस का होता है b/h। ठीक है, इस प्रकार अगर आपको पता है तो फिर आपको बनाने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में सबसे पहले हमको बोला था कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, एक हम लोग को क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो कैसा त्रिभुज बनाना है, जो कि समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं 90 डिग्री का। ठीक है भैया, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या बोला है कि जिसका सी जो है वो क्या है, समकोण है। ठीक है, सी क्या है 90 डिग्री का है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं ए बी सी। और क्या बोला था कि ए बी एक सेकेंड, ए सी बी ना, हाँ ए सी बी। तो ए बी का जो वैल्यू बोला था कि ए बी का जो वैल्यू है, यानी हाइपोटेनियस एच का जो वैल्यू है वो कितना है 29 है। ठीक है, और बी सी का जो वैल्यू है वो कितना है, तो बी सी का जो वैल्यू है हम लोगों के पास कितना बोला था, तो बी सी का वैल्यू बोला था 21। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड हम लोग को करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एंगल थीटा है। ठीक है, यहाँ पर एंगल थीटा है। और दूसरा हम लोग को क्या फाइंड करना है, दूसरा हम लोग को फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दो को हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए सी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंदर पी स्क्वायर, एक सेकेंड, एच इज इक्वल्स टू रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच इज इक्वल्स टू क्या बोलता है, तो रूट अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हम लोग को अगर एंगल बी के अकॉर्डिंग माने तो हम लोग को फाइंड करना है परपेंडिकुलर का वैल्यू। ठीक है, तो ए सी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पर से हम लोग पी को अगर बाहर लेते थे तो पी इज इक्वल्स टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही हम लोग करते हैं, पी के जगह पे कितना है, तो ए सी है हम लोग का, और एच के जगह पे कितना है, एच के जगह पे हम लोग का 29। तो 29 का वहाँ यहाँ पे स्क्वायर करेंगे हम लोग, 29 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे कितना है, बी के जगह पे हम लोग का बी सी है। ठीक है, तो कितना है 21 है। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ए सी इज इक्वल्स टू 29 का स्क्वायर जब हम करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने पूरा सबका स्क्वायर लिख के रखा है। ठीक है,
जब हम लोग 29 का स्क्वायर करेंगे तो 29 का स्क्वायर हम लोग का होता है 841। 29 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग का 841, ठीक है। और 21 का स्क्वायर हम लोग का होता है 441। तो 841 में हम लोग 441 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो AC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हम लोग का रूट अंदर 400। तो जब इसका रूट टूटेगा तो कितना हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा हम लोग के पास। AC का वैल्यू हम लोग के पास कितना आया, तो AC का वैल्यू हम लोग के पास 20 आया, ठीक है। अब इसका 1 नंबर में क्या था, इसका 1 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस का वैल्यू होता है b/h, ठीक है। b/h होता है कॉस का वैल्यू। तो कॉस का वैल्यू हम लोग का होता है b/h, और b हम लोग के पास कितना है, b है हम लोग का BC, ठीक है। b हम लोग का कितना है, क्या है, BC है। और BC का मान क्या है, BC का मान हम लोग का 21 है, ठीक है। BC का मान हम लोग का कितना है, तो 21। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा b/h, तो 21/h की जगह पे कितना है 29। 21/29 का स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू हम लोग का होता है p/h। तो p हम लोग का क्या है AC, और AC कितना निकला हम लोग का 20 निकला है, ठीक है। तो 20/29 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 21 का स्क्वायर कितना था, तो 441, ठीक है। एंड 29 का स्क्वायर कितना था, तो 841, प्लस में 20 का स्क्वायर कितना था, 20 का स्क्वायर हम लोग का था 400, और 29 का स्क्वायर था 841। जब हम लोग इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 841 हम लोग का LCM हो जाएगा, ठीक है। 441 प्लस 400 कितना हो जाएगा हम लोग का 841/841, ठीक है। तो 841 कट जाएगा तो हम लोग का कितना निकला 1 निकला। यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो कितना आया हम लोग के पास आंसर 1 आया, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में तो कॉस का जब हम स्क्वायर किए तो कॉस की जगह पे हम लोग का कितना था, सेम इसी को क्या करना है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग का सेम है और वैल्यू पे हम लोग के पास सेम ही होगा, क्योंकि साइन की जगह पे p/h है तो p/h ही रहेगा, b/h नहीं हो जाएगा। कॉस की जगह पे b/h है तो b/h ही रहेगा, p/h नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस का सबसे पहले क्या था, तो p/h, ये b/h था, ठीक है। तो b क्या हम लोग के पास है, b हम लोग के पास है BC, ठीक है। जब हम लोग 21 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 21/29 का स्क्वायर करेंगे, उसी प्रकार साइन के जगह पे क्या होगा 20/29, ठीक है। p का वैल्यू हम लोग के पास है 20 और ना h का वैल्यू 29। जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे 21 का तो 441 और 29 का 841 माइनस 400/841, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको जो है LCM ले लेंगे। 841 को हम लोगों ने LCM ले लिया और 441 माइनस 400 करेंगे तो कितना होगा 41/841, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का आंसर जो है वो निकल के दोनों का आ जाता है, 1 नंबर और 2 नंबर का, और दोनों का जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप जो है यहाँ पर देख लो एक बार, ठीक है। अब हम लोग इसका जो है, अब हम लोग इसका क्या करते हैं, अब इसका हम लोग जो है 4 नंबर बनाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसका कि कोण B क्या है, तो कोण B हम लोग का समकोण है यानी 90 डिग्री है। यदि tan A इज इक्वल्स टू 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको भी ये करते हैं, सॉल्व करते हैं। उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 3 था, ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। तो 4 नंबर में यही क्वेश्चन दिया है कि कौन हम लोग का जो है त्रिभुज ABC क्या है, तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर जो कोण B है वो क्या है, समकोण है। और tan A का वैल्यू हम लोग के पास दिया है 1, तो tan की जगह पे क्या होता था, tan का वैल्यू क्या होता था, tan का वैल्यू हम लोग का होता था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, tan का वैल्यू होता था p/b, ठीक है। tan का वैल्यू क्या होता था p/p, ठीक है। तो क्या बोला है, tan A इज इक्वल्स टू 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो हम लोग इसको जो है इसका जो है बनाना सबसे पहले चालू कर देते हैं, ठीक है।
तो क्या दिया है कि 10 का क्या होता है, तो 10 a इज इक्वल्स टू 1। तो 10 की जगह पे क्या होगा, 10 की जगह पे क्या होता है जल्दी बताओ, p बाई बी। ठीक है, तो p किसको मान लेंगे हम लोग, p हम लोग मानेंगे ए बी। ठीक है, ए बी मान लेते हैं या फिर बी सी मान लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं है, बताया नहीं गया है। ठीक है, किसी को भी, हाँ साइन ए बोला है ना, तो साइन ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर हम लोग मानेंगे तो p हम लोग का क्या हो जाएगा, b बाई सी। ठीक है, एंगल ए के अकॉर्डिंग हम लोग मानेंगे, एंगल ए के अकॉर्डिंग मानेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी हम लोग का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हम लोग का हो जाएगा बी। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा, हम लोग का बेस हो जाएगा। और ये क्या है, इसका वैल्यू है 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें मान सकते हैं बी सी इज इक्वल्स टू ए बी, बी सी इज इक्वल्स टू ए बी हम लोग मान सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 ही होगा, बट्टे में भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो बी सी इज इक्वल्स टू ए बी हम लोग लिख सकते हैं। मान लेते हैं क्या, हम लोग बी सी इज इक्वल्स टू ए बी लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि ए सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, बी सी इज इक्वल्स टू ए बी है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वल्स टू के। ठीक है, के हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, माना गया। ठीक है, माना गया कि बी सी इज इक्वल्स टू ए बी है, और वो किसके बराबर है, तो वो के बराबर है। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी जब हम लोग निकालेंगे यानी हाइपोटेनियस हम लोग जब निकालेंगे तो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंदर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पी के जगह पे हम लोग का कितना था, पी के जगह पे था बी सी का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे करेंगे, प्लस में हम लोग क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमने क्या माना है, बी सी को हमने क्या माना है, बी सी को हमने माना है के। ठीक है, उसी प्रकार ए बी को भी हमने माना है के। तो जब के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि के रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, के रूट 2 हो जाएगा। जब के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना होगा, तो 2 के स्क्वायर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं के इज इक्वल टू रूट 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए का वैल्यू क्या होता है, साइन ए का वैल्यू होता है पी बाई एच। तो पी हम लोग के पास क्या है, पी हम लोग के पास है बी सी। ठीक है, पी हम लोग के पास क्या है, तो बी सी बटे, और एच क्या है, एच है हम लोग का ए सी। ठीक है, बी सी बटे ए सी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 लिख सकते हैं। जब हम लोग के पास ए सी का वैल्यू रूट 2 आया है तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी हम लोग के पास है 1 और ए सी हम लोग के पास रूट 2। तो साइन ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय रूट 2। और उसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए का क्या होता है, तो बी बाई एच। तो बी हम लोग के पास क्या है, अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग पी हम लोग का है बी सी, तो ए हम लोग, ये बी हम लोग का क्या होगा, बी हम लोग का होगा ए बी। तो ए बी बटा ए सी, एच तो वही रहेगा, ए सी ही रहेगा। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कितना था, ए बी का वैल्यू जो था हम लोग के पास 1 था, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, रूट 2। ठीक है, ए सी का वैल्यू कितना निकला, तो रूट 2। तो यही हम लोग लिख सकते हैं कि 2 साइन ए और कॉस ए इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार होगा तो हम लोग 2 इंटू 1 बाय रूट 2 लिख सकते हैं। और उसी प्रकार हम लोग 1 बाय रूट 2 इधर भी लिख देते हैं, इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, जो कि क्या है, जो एक अपेक्षाकृत मान है। तो हम लोग का ये जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं, वो लास्ट एग्जाम्पल रहेगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि त्रिभुज ओ पी क्यूब में जिसका कोण पी क्या है, कोण पी है समकोण, और ओ पी का वैल्यू हम लोग को दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ पी का वैल्यू जो है हम लोग को दिया है 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग को इसमें पूछ क्या रहा है, हम लोग को पूछ रहा है साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकाले। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके समझते हैं कि कैसे ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है, सबसे पहले हम लोग को ओ पी का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है, ओ पी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें हम लोग का होगा हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस हम लोग का है
क्यू ओ, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है, ओ क्यू या क्यू ओ, ओ क्यू का स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेनियस जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हम लोग का क्या है, परपेंडिकुलर साइन क्यू से पूछ रहा है ना, तो साइन क्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर हम लोग का हो जाएगा ओ पी, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ओ पी। तो ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ क्यू हम लोग को कितना दिया है, ओ क्यू हम लोग को नहीं दिया है, हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ओ क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ओ क्यू का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओ क्यू इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, क्योंकि ये माइनस में है तो ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू। अब ओ क्यू के जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं, 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका क्या है, इसका स्क्वायर है। एंड उसके बाद उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ओ तो जब 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके हम लोग होल स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह पे 1 ही रहेगा और b क्या हो जाएगा, तो पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो b का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ओ पी का स्क्वायर की जगह पे कितना है, ओ पी के स्क्वायर की जगह पे 7 है, तो अभी हम लोग उसको पुट नहीं करेंगे, ठीक है। और प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस पी क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा हम लोग का 1 प्लस 2 पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह हम लोग का क्या हो जाएगा, ओ पी के जगह पे क्या है, ओ पी का जगह पे कितना है, तो 7 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, ठीक है। और प्लस में पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर इस साइड भी है, पी क्यू स्क्वायर इस साइड भी है, ठीक है। इस साइड भी प्लस में, इस साइड भी प्लस में। अगर इधर प्लस में है, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड भेजेंगे तो क्या होगा, तो माइनस होगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से कटा सकते हैं, जब वैल्यू इक्वल रहता है तो हम लोग उसको कटा सकते हैं। तो 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को पास कितना होगा, 49। तो जब 1 इधर प्लस में है, 1 इस साइड प्लस में है, तो उसको राइट साइड भेजेंगे तो क्या होगा, तो वो माइनस के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इस साइड प्लस में है, उसको राइट साइड भेजेंगे तो माइनस के फॉर्म में हो जाएगा। तो 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू 48 हम लोग लिख सकते हैं। इस 1 को इस साइड कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 48 लिख सकते हैं। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू 48/2, काट देंगे इसको। पी क्यू के जगह पे कितना हम लोग का निकल जाएगा, 24। पी क्यू के जगह पे हम लोग का कितना निकल गया, 24 निकल गया। जब पी क्यू के जगह पे 24 निकल गया तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना था, ओ क्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू। तो इसके जगह पे हम लोग इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में पी क्यू का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ओ क्यू, एक सेकेंड, ओ क्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू की जगह पे कितना है, पी क्यू की जगह पे हम लोग के पास 24, तो ओ क्यू का हम लोग का वैल्यू कितना निकल गया, ओ क्यू का वैल्यू हम लोग का निकल गया 25, ठीक है। ये हम लोग का 24 निकल गया, ये हम लोग का 25 निकल गया, और ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, साइन क्यू हम लोग निकाल सकते हैं, साइन क्यू हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन क्यू, तो क्यू के अकॉर्डिंग जो है वो पी क्या होगा, तो परपेंडिकुलर हम लोग का हो जाएगा 7 और एच हम लोग का हो जाएगा 25, ठीक है। 7 हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा और एच हम लोग कितना हो जाएगा, तो 25, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कॉस क्यू इज इक्वल्स टू, कॉस क्यू के जगह पे क्या होगा, b/h, ठीक है। तो क्यू के अकॉर्डिंग b क्या होगा, क्यू के अकॉर्डिंग हो जाएगा b 24 और h हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये हम लोग का बन के कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज हम लोग 8.1 करेंगे। ये जो है हम लोग का टोटल जो है एग्जाम्पल, और हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।